नीतीश कुमार बिहार में भूमि सर्वे करा रहे हैं। उनका इच्छा है कि बिहार में भूमि सर्वे हो जाए और इस चुनाव में भूमि सर्वे एक मुद्दा बने। लेकिन भूमि सर्वे में कहा जा रहा है कि अब खेल अधिकारी कर रहे हैं और खेल हो चुका है। यही कारण है कि ऑनलाइन पोर्टल और सर्वर फेल हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि अगर अब तक आपने यूट्यूब पर सूर्य बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार भूमि सर्वे बिहार में कराना चाहते हैं। उनका मानना है कि बिहार सरकार के पास सरकारी ज़मीनों का एक बड़ा हिस्सा है। लाखों एकड़ ज़मीन बिहार में है जो सरकारी है और कहीं न कहीं वो अतिक्रमित है। गरीबों के उसके वजह से न हम घर बनाने के लिए ज़मीन दे पा रहे हैं, न बिहार में उद्योग धंधे लगाने के लिए बड़े उद्योगपतियों को हम ज़मीन दे पा रहे हैं। और वहीं ज़मीनों के विवादों के कारण भूमि माफिया तेजी से पनप रहे हैं और बिहार में करीब 62 से 65% अपराध इसी वजह से भूमि विवाद के कारण होता है। तो इन तमाम चीज़ों को नीतीश कुमार निपटाना चाहते हैं, इसीलिए भूमि सर्वे करा रहे हैं। 20 अगस्त से इसकी शुरुआत बिहार में शुरू हो गई थी और जब शुरुआत हुई तो इसके बारे में जब लोगों को जागरूकता बताया गया तो तरह तरह की बातें निकलकर सामने आने लगी, कई तरह की भ्रांतियां फैल गई, कुछ सच्चाई भी निकलकर सामने आया। और जो सच्चाई निकलकर सामने आया, जिसके बाद जो है भूमि माफिया और वैसे किसान, जेन्युइन किसान भी जिनके पास ज़मीन तो है, दस्तावेज गायब हैं, दस्तावेज खो गए हैं। या तो उनके बड़े भाई या कोई पटीदार रखे हुए हैं और उनको दिखा नहीं रहे हैं, या तो रजिस्ट्री लिए हैं तो वो रजिस्ट्री का पेपर घर में नहीं है। वैसे लोग भी डर गए और डरने के बाद बिहार में अलग अलग जिलों में इसका विरोध भी हुआ। लोग जमकर गुस्सा का इजहार भी किए। भूमि सर्वे के वजह से रिश्तों में दरारें भी आई। भाई के खिलाफ बहन जमीन में हिस्सा मांगने लगी तो कहीं माँ को बेटी ने कमरे में इसलिए बंद कर दिया, ये घर मेरे नाम करा दो। इस तरह के कई किस्से निकलकर सामने आए, जिसके बाद भूमि सर्वे के इफेक्ट के बारे में भी लोगों को पता चला। सरकार भी सहम गई। सरकार में नीतीश कुमार नहीं सहमे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास बिहार के तमाम जातियों के आंकड़े हैं, उनके नंबर्स हैं कि किस जाति के लोग कितने हैं, किनके पास ज़मीन है, उनका आर्थिक आधार क्या है और बिहार में भूमिहीनों की संख्या कितनी है और वो किस कोटि से आते हैं, किस जाति से आते हैं। और नीतीश कुमार के जो वोट बैंक है, वैसे तो नीतीश कुमार के हर जातियों में वोट है, लेकिन नीतीश कुमार के जो वोट बैंक हैं उनमें अधिकांश भूमिहीन हैं या भूमि की उन्हें ज़रूरत है। वैसे तो भूमि की ज़रूरत किसको नहीं होती है। हर कोई अपने पेट भरने के बाद चाहता है कि एक सपनों का घर उसे हो, उसके पास ज़मीन के कुछ टुकड़े हों, लेकिन ऐसा सबके नसीब में नहीं होता है। इसीलिए नीतीश कुमार उन तमाम भूमिहीनों को ज़मीन देना चाहते हैं और इसे 2025 के जो उनका आखिरी चुनाव है विधानसभा का बिहार में, उसमें ये मुद्दा छेड़ना चाहते हैं और ऐतिहासिक पारी खेलना चाहते हैं। उनको मालूम है कि विपक्ष के नेता जो तेजस्वी यादव हैं वो माई बहन मान योजना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, हम फ्री में 200 यूनिट बिजली देंगे, बुजुर्गों को पेंशन देंगे, जो आज 400 रुपये मिलता है हम 1500 रुपये राशि देंगे। तो फ्री बीज पॉलिटिक्स जो तेजस्वी यादव का है वो नीतीश कुमार को डैमेज कर सकता है। प्रशांत किशोर अलग राग अलाप रहे हैं कि बिहार में हम रोजगार लाएंगे, पढ़ाई बेहतर करेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जो नीतीश कुमार को डराता है। लेकिन नीतीश कुमार को मालूम है कि उनके पास एक ऐसा काट है जिसका जवाब न प्रशांत के पास है न तेजस्वी के पास है, और वो काट है भूमि सर्वे। इसीलिए भूमि सर्वे पिछले साल ये अगस्त महीने में ही इस साल शुरू कर चुके हैं और पिछले साल अगस्त में शुरू कर दिए और अब फरवरी महीना है।
पहले 2025 में ही इसे खत्म कर लेना था। बाद में सरकार बीजेपी जो घटक दल में है उसके ही उनके बीजेपी के जो वोट बैंक हैं उनके पास ही सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं, वही प्रभावित होते। जब शुरू में विरोध प्रदर्शन हुआ, बीजेपी के नेताओं के पास जो है इसकी शिकायतें हुई, और इसलिए ज़्यादा शिकायतें हुई क्योंकि बीजेपी उसी समय, जिस समय सर्वे स्टार्ट था, उसी समय बीजेपी सदस्यता अभियान गाँवों में चला रही थी, पूरे बिहार में चला रही थी। उसी समय लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया बीजेपी के टीम के पास। आनन फानन में दिलीप जायसवाल ने किसानों के पक्ष में उन्होंने इंटरव्यू किया, उन्होंने समय बढ़ाने की बातें कही और समय बढ़ाया गया। सम्राट चौधरी भी बोले, बीजेपी के कई नेता भूमि सर्वे पर खुल के बोले, जिसके बाद समय बैक टू बैक 2 बार बढ़ा दिया गया। अब समय बढ़ाने के बाद से जो है किसानों में असमंजस की स्थिति हो गई। अब किसान जो है वो ज़मीन के पेपर्स नहीं जमा कर रहे हैं शिविर में, लेकिन 31 मार्च को ख़त्म हो रहा वो मियाद और जमा करना है। लेकिन हम जब बात कर रहे थे कि भूमि सर्वे में खेल हो गया और उनका सर्वेयर फेल हो गया, अब हम इस पर आते हैं। ये तमाम चीज़ें तो पहले के मैं बता दिया कि नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं, कैसे क्या चाहते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार जो भी चाहते हों, लेकिन नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं वो भूमि सर्वे को फेल करना चाहते हैं, और इसलिए फेल करना चाहते हैं ताकि फेल करने की सरकार की बदनामी हो और उनका अपना जेब भरता रहे। अब खेल किस तरह से चल रहा है, तो आप बिहार के किसी भी अंचल के रहने वाले हों तो आप पता कर लें कि आपके यहाँ जो परिमार्जन प्लस जो ऐप है, क्या वो रोज़ाना खुलता है? क्या आप उसमें बहुत सारे किसानों के रैयतों के नामों में गलती कर दी गई है? जब ऑनलाइन किया जा रहा था डॉक्यूमेंट, तब नामों में अगर नाम राम कुमार सिंह है तो राम कुमार कर दिया गया, अगर राम कुमार पासवान है तो राम कुमार प्रजापति कर दिया गया। अलग अलग टाइटल, अलग नाम जानबूझकर गलत कर दिए गए। अब वो किसान जो है ऑनलाइन करा करके, या खाता और प्लॉट गलत कर दिया गया, अब वो किसान जो है ऑनलाइन कर रहे हैं परिमार्जन प्लस ऐप पर, लेकिन अब वो ऐप कहा जा रहा है कि 1 सप्ताह में 1 दिन खुलता है। आखिर खुलता क्यों है भाई? सरकार नीतीश कुमार का, विभाग नीतीश कुमार के, अधिकारी नीतीश कुमार के, भूमि सर्वे भी नीतीश कुमार के लिए ही करना है या सरकार का लिए करना है, तो फिर ये 1 सप्ताह में क्यों खुलेगा? 24/7 क्यों नहीं खुला रहेगा? सिस्टम क्या कर रही है? सरकार के पैसे उस विभाग में खर्च हो रहे हैं, वेतन ले रहे हैं अधिकारी उस डिपार्टमेंट के, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो सप्ताह में 1 बार खुल रहा है और महीनों से जो है लोग जो है ऑनलाइन करके दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, वो गिफ्ट भी दे रहे हैं, बावजूद उनका काम नहीं हो रहा है। और ये बिहार के हर अंचल का, जो अंचलों की शिकायतें हैं, किसानों की शिकायतें हैं, किसान के का ये दर्द है और किसान बहुत परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। अगर आप कर्मचारी के पास जाइए तो वो सीआई के पास मामला को फेंकेगा, सीआई के पास जाइएगा तो सीओ के पाले में गेंद फेंकेगा, अगर सीओ के खिलाफ डीएम के पास जाइएगा तो पलट कर फिर सीओ के पास फ़ोन आएगा या एडीएम के पास चला जाएगा, लेकिन सुधार कुछ नहीं हो रहा। और अगर सीओ साहब से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि मामला यहीं से नहीं, मामला पटना से लटका हुआ है। तो फिर क्यों लटक रहा है? पटना में बैठे इस विभाग के एसीएस क्या कर रहे हैं? क्यों इस दर्द को नहीं सुन रहे हैं? ये नीतीश कुमार को जरूर चेक करना चाहिए, या जेडीयू कोटे के जो मंत्री हैं, जेडीयू कोटे के जो या बीजेपी कोटे के जो मिनिस्टर हैं या विधायक नेता हैं, उनको ज़रूर देखना चाहिए, या चिराग पासवान के दल के लोगों को देखना चाहिए। जो भी एनडीए फोल्ड के नेता हैं, जो सरकार में हैं और अपनी सरकार की बेहतरी चाहते हैं, उन नेताओं को ज़रूर चेक करना चाहिए कि क्या उनके अधिकारी ही सरकार की बैंड बजा रहे हैं। और बैंड बजाए न बजाए किसानों के बैंड क्यों बज रहा है? जब भूमि सर्वे कराना है और आप आखिरी तारीख बता चुके हैं, तो फिर किसानों को दर्द क्यों दे रहे हैं? किसानों की समस्याओं को आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो ये किसानों का दर्द है। सरकार से हमारी आग्रह होगी कि किसानों का जो ये दर्द है इसको सुना जाए। 24/7 इस परिमार्जन प्लस ऐप
को खोला जाए। किसानों के लाखों आवेदन पड़े हुए हैं इस ऐप पर, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है, तो इसको जल्द से जल्द सुधार किया जाए। इस मसले पर हम जेडीयू के मिनिस्टर से और नेताओं से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम बीजेपी के कोटे के मिनिस्टर या इस विभाग के मिनिस्टर से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे और किसानों की समस्या को हल कराएंगे। अगर आपके पास भी, आप किसान हैं, रैयत हैं और आपके पास कोई शिकायत है, आपका भी कोई दर्द है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का हल हो सके। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।